हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। यहाँ क्लास 12th का केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री में हम लोग का क्या निकालना है, जितना ऑक्सीकरण संख्या, क्या निकालना है हम लोग का, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख रहे हैं। तो कुछ हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या वर्ग में जो होता है पीरियोडिक टेबल 1 और 2 से है, कुछ पूरा यानी कि पीरियोडिक टेबल से हम लोग का जितना इम्पोर्टेंट है वहाँ हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कुछ का डायरेक्ट लिख चुके हैं हम लोग। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिथियम के उठाए हैं। लिथियम का संकेत होता है Li। ठीक है, इसके ऊपर 1 प्लस होता है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 हो जाएगा। उसी तरह से सोडियम को उठाया गया है। सोडियम के ऊपर +1 होता है तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम का +1 कितना ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या +1। ये जितना इस लाइन का है हम लोग का टोटल संकेत है, यानी कि बेरिलियम को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ये 2 प्लस होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या +2। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, Mg2+, इसका ऑक्सीकरण संख्या +2। उसी तरह से कैल्शियम का Ca लिखते हैं, +2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। बेरियम का Ba लिखते हैं, +2 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। स्ट्रोंशियम का Sr लिखते हैं, कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, +2। उसी तरह से बोरोन का क्या होता है, 3+, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 3+। जितना यानी कि ऊपर चार्जेज लगा रहता है, जो प्लस में रहता है उसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस में रहेगा, जो माइनस में रहता है उसका ऑक्सीकरण संख्या माइनस में रहेगा। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, यहाँ पर 3+ यानी कि 3 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जिंक दे रखा है हम लोग का, जिंक का Zn होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। अमोनिया NH4 होता है, प्लस का क्या है, चार्जेज है, +1 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। क्लोराइड Cl होता है, माइनस होता है। क्लोरीन क्या होता है, माइनस, क्योंकि इसका अष्टक एक इलेक्ट्रॉन के बिना अधूरा रह जाता है, तो एक किसी से ले करके अपना पूरा कर लेता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। उसी तरह से ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड में भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या -1, संकेत क्या होता है, Br। उसी तरह से आयोडाइड, आयोडाइड का संकेत क्या होता है, I, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। देखो यहाँ पर ऊपर माइनस लगा रहता है यानी एक छिपा रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, -1 लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ ऑक्साइड है, ऑक्साइड को O लिखते हैं, ऊपर में चार्ज -2 है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद में हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड का हम लोग क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं। OH हाइड्रोजन के साथ में जब भी रहेगा, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन रहता है तो माइनस में, इसलिए OH हम लोग का -1। कार्बोनेट के बाद किया जाए CaCO3, Ca क्या है, CO3 है, क्या है, CO3 कार्बोनेट। कार्बोनेट का हम लोग का -2 है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -2। यहाँ सल्फाइड के बाद किया जाए तो SO3 होता है सल्फाइड का संकेत, और उसके बाद में यहाँ पर 2 चार्जेज है माइनस में, तो ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगा। रहा बात सल्फेट का, तो सल्फेट का SO4 संकेत होता है, यहाँ पर 2 चार्जेज है, बराबर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है हम लोग का नाइट्राइड है, नाइट्राइड का क्या होता है फॉर्मूला, N के पावर कितना है हम लोग का, -3, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -3। उसी तरह से नाइट्राइड है, नाइट्राइड का फॉर्मूला NO2, ऊपर चार्जेस माइनस में, ऑक्सीकरण संख्या -1। उसी तरह से यहाँ पर नाइट्रेट है, नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, चार्ज में क्या हम लोग का माइनस, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -1। फॉस्फाइड का देखा जाएगा, फॉस्फाइड में क्या होता है, P, ऊपर में क्या हो जाएगा, -3, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद में फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड का क्या होता है, PO3 संकेत, PO3, ऊपर में क्या है हम लोग का, -3 चार्ज है, तो अब ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
उसी तरह से फॉस्फेट है, फॉस्फेट का PO4 होता है संकेत, ऊपर में माइनस का 3 चार्जेज है, तो ऑक्सीकरण संख्या माइनस का कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर सल्फाइड है, सल्फाइड क्या है S-2 है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये जितने सारे इंपॉर्टेंट कुछ है हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या, उसको हम लोग लिख रखे हैं। अब चलते हैं, इनसे हम लोग का कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, क्या किया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल किया जाएगा। तो एग्जाम्पल करते समय हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाएंगे तब ना, क्योंकि स्पेस तो हम लोग का कम है। यहाँ पर चलो एक करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जैसे हम लोग का यहाँ पर एग्जाम्पल में एक कड़ी किया जाए, यहाँ पर हम लोग का दे रखा है K3 अगर जो है, ठीक है, यहाँ पर Fe दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर Cn दे रखा है, ठीक है, Cn, उसके बाद यहाँ पर हम लोग का माइनस चार्ज लगा है, क्या लगा है, माइनस चार्ज लगा है। ठीक है, इसमें हम लोग का पूछ दिया जाए कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, क्या पूछा है, ऑक्सीकरण संख्या किसका, Fe का, यानी कि लोहा का। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, पोटेशियम है ना, यानी कि पूरा यौगिक जो होता है K3, यहाँ पर Fe, यहाँ पोस्ट में जो है हम लोग का Cn लिख लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 1, माइनस है चार्जेज यहाँ पर, ठीक है, क्या है, माइनस है ऊपर चार्जेज। तो अगर ये माइनस नहीं रहता तो बराबर में हम लोग 0 लिखते हैं, बराबर में क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि ये पूरा हम लोग का यौगिक होता है, यौगिक का क्या होता है, फॉर्मूला लास्ट में 0 होता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 1, तो अब हम लोग का क्या चलेगा, माइनस चलेगा, क्या चलेगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए K3, पोटेशियम के क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या 1, क्या होता है 1, तो 1 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 पोटेशियम यहाँ पर है। ठीक है, अगर जैसे ही तत्व चेंज होता है तो हम लोग का क्या करेंगे, प्लस का चार्ज, Fe का निकालना है, x इसको मान लिया जाएगा, जिसको हम लोग का निकालना है उसको x, प्लस का चिन्ह, ये Cn है, Cn का ऑक्सीकरण संख्या माइनस का क्या होता है, यहाँ Cn 6 लगा दिया जाए, यहाँ पर क्या होता है, माइनस का 1, क्या होता है, माइनस का 1, 6 गो है, यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा, बराबर में क्या चलेगा, माइनस का 1, ये माइनस जो चार्ज है ये बराबर में जाएगा, कहाँ जाएगा, बराबर में, तो बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करो, 3 का 3 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, यहाँ देखो -6 में गुना करेंगे 1 से, तो प्लस ये है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, इधर क्या है हम लोग का, माइनस का 1 है, बराबर के उस पट्टी। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, तो -6 में से +3 जाएगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, x माइनस का 3 बच जाएगा, बराबर में माइनस का कितना है, माइनस का 1। इधर देखा जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस में बराबर के उस पट्टी जाएगा, तो हम लोग का मान क्या निकल के आ गया, x का मान क्या निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया प्लस का 2, क्या निकल के आ गया, x का मान प्लस का 2। तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गया, प्लस का 2, Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गया, प्लस का 2। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या जो होगा, ऑक्सीकरण संख्या जो होगा, इसको एथी किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये बनाया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन देखा जाएगा और दूसरा देखा जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखें यहाँ पर निकाल करके Fe की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें हम लोग का 2 एग्जाम्पल लिया गया है, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, किसका निकालना है, S की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का दे रखा है तीसरा में जिंक सल्फेट, ZnSO4, ऊपर में क्या दे रखा है 2, इसमें भी S की ऑक्सीकरण संख्या, यानी S क्या होता है हम लोग का, सल्फर होता है,
सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, तो हम लोग सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया जाए। यहाँ पर हम लोग का ऊपर में कोई चार्जेज नहीं है, ठीक है, कोई चार्जेज नहीं है। तो यहाँ पर Mg है, Mg का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2। कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर एक के वाली हम लोग सल्फेट नहीं ले लेंगे, सल्फेट का ऑक्सीकरण संख्या मत बैठा देना SO4 का, ठीक है। सल्फेट का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग नहीं बैठा देंगे। देखो यहाँ पर सल्फेट का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -2 है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज नहीं गलती कर बैठेंगे, ठीक है। यहाँ चीज ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट है, सल्फेट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -2 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग का एस का पूछ रखा है सल्फरे का। तो यहाँ सल्फर का हम लोग x मानेंगे, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। अब कितना ऑक्सीजन है, 4 गो, बराबर में कितना चलेगा, 0 चलेगा, बराबर में कितना चलेगा, 0, क्योंकि ये पूरा यौगिक है, पूरा यौगिक का क्या होता है, 0 होता है। अब इसको और आगे बढ़ाओ, क्या हो जाएगा, 2 प्लस का x, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, बराबर का 0। यहाँ पर -8 में से प्लस का 2 जाएगा, तो x माइनस का 6 बचेगा, बराबर का 0, यानी x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यही हम लोग का सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, यही क्या है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, जो कि ऑक्सीकरण संख्या हम लोग का निकलना था सल्फर का। नेक्स्ट उसी तरह इसमें भी देखो S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जिंक सल्फेट है। क्या होता है हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या निकालना, Zn जिंक, जिंक का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है, 2 लिख दो, प्लस का चिन्ह। सल्फर का निकालना ही है, x मान लेंगे। ऑक्सीजन का पता है -2 गुना कै गो ऑक्सीजन है, 4 है, 4 से गुना, बराबर में कितना जाएगा, 2 जाएगा, बराबर में कितना जाएगा, 2। अगर जो हम लोग का पूरा यौगिक के ऊपर में कोई भी चार्ज रहता है तो बराबर के उस पर ही चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस का क्या हो जाएगा, x माइनस का 8 बराबर का 2। यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस का 6 बराबर का 2। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 6, यानी कि x का मान निकल के आ गया हम लोग का 8। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 8 आया, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 6 आया, 6, ठीक है। तो यही हम लोग का दोनों का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। और भी हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे जो कि ऑक्सीकरण संख्या से है, बहुत आसान ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। कितना तक देख लिए, 3 एग्जाम्पल देख लिए ऑक्सीकरण संख्या का। चौथा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल है हम लोग का KMnO3, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट है। क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकलना है। किसका निकलना है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम अकेला है, पोटेशियम का 1 होता है, प्लस का Mn का क्या मान लिया जाएगा, Mn का मान लिया जाएगा x, क्या x हो गया, प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है, और 3 गो ऑक्सीजन है, बराबर का इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0। तो यहाँ पर x माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि -6 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 5, इधर क्या बच जाएगा, 0। यहाँ x का मान कितना निकल के आ गया, 5, x का मान कितना निकल के आ गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए तो कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर देखो Na2SO4 में यहाँ पर S की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है, और ऊपर में क्या है, -2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का निकलना किसका है, S का। नहीं, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होगा, प्लस का 1 ना, सोडियम का कितना, प्लस का 1। यहाँ पर 1 गुना 2, कै गो सोडियम है, 2 गो,
उसके बाद सल्फर आ रहा है, यहाँ पर X मान लो, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या मानते हैं, माइनस का 2, 4 गो है, 4 से गुना, बराबर में कितना जाएगा, बराबर में कितना जाएगा, माइनस का 2, कितना जाएगा, माइनस का 2। देखो ध्यान से यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस का यानी कि गुन्ना किया जाएगा, ये x हो जाएगा, गुन्ना किया जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में कितना, माइनस का 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 2। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, माइनस का 2। और क्या किया जाएगा यहाँ पर, x माइनस 8 में से प्लस का 2 घट जाएगा तो माइनस का 6 बच जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ देखो x, उसके बाद ये जाएगा उस पट्टी, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, माइनस का 2 पहले से है, अब प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस में इधर आएगा प्लस में, ठीक है। तब यहाँ से देखो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस 6 में से माइनस 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो यही 4 हम लोग का क्या आ जाएगा, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, जो कि ये सल्फर का हम लोग का निकालना था कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ठीक है, बन जाएगा। इसी तरह से और हम लोग भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है।